साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। आज मेरे साथ मेरे पड़ोसी किसान शरीफ भाई खड़े हुए हैं। आज मैं शरीफ भाई के खेत पे हूँ। मेरे पड़ोस में एक खेत है और उस खेत में मैं आया हुआ था शरीफ भाई से भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब मैंने इस फल को देखा तो बहुत शानदार फल है। ये आप देख रहे हैं, ये कटहल का फल है। इसे जैक फ्रूट के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत शानदार फ्रूटिंग आई हुई है। आप देख रहे हैं नीचे से ही फ्रूटिंग इस पे आई हुई है, बिल्कुल जबरदस्त बूम फ्रूटिंग है। और अभी हमने पूछा शरीफ भाई से हमारे, तो ये अभी इस फल को काफी सारा तोड़ करके बिक्रे भी कर चुके हैं मार्केट में। मैं अभी आने वाले समय में आगे इस वीडियो में आपको शरीफ भाई से भी बात कराऊंगा। और मैं बताना ये चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो खेती के साथ साथ आपको उद्यान की फसलें करना भी आवश्यक है, क्योंकि उद्यान की फसलें खेती के साथ में आपको अतिरिक्त आमदनी देने का एक निश्चित और नियमित साधन बन जाती हैं। तो आज इस वीडियो में आगे आपसे चर्चा करेंगे कटहल या जैक फ्रूट की खेती के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम देखें कटहल की खेती हम कैसी भूमियों में कर सकते हैं, किन भूमियां, कौन सी भूमि बहुत ही अच्छी मानी जाती है कटहल के लिए। तो कटहल के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी या किसी भी तरह की मिट्टी हो, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी हो, उन मिट्टियों में हम कटहल की खेती कर सकते हैं। और इसकी यदि हम बात करें उन्नत किस्मों के विषय में, तो कटहल की ढेर सारी उन्नत किस्में हैं। कटहल में दो तरह से किस्में जो है वो बोई जाती हैं, उनके पौधे बोए जाते हैं। पहला तो जो होता है वो बीजू कटहल का पौधा होता है, जिसमें कटहल के बीज से ही अंकुरित करके नर्सरी में उसके पौधे को तैयार करते हैं। इसके पश्चात इसे खेत में रोपित करते हैं। यदि हम बात करें तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में कटहल की ग्राफ्टेड किस्में भी प्रचलन में हैं। और यदि हम बात करें तो ग्राफ्टिंग एक मेथड है, जिसके लिए मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको अलग से ग्राफ्टिंग का वीडियो बना करके दिखाऊंगा। लेकिन आप यहां यह समझ लीजिए कि ग्राफ्टेड और बीजू पौधे में अंतर क्या है। जो ग्राफ्टेड पौधा होता है वो जल्दी फल देना स्टार्ट कर देता है। लगभग ग्राफ्टेड पौधा 3 वर्ष के आसपास से आपको पर्याप्त मात्रा में फल इसके मिलने लगते हैं कटहल से। वही बीजू पौधा आपको कम से कम 8 से 10 वर्ष में आपको पौधा से फल मिलना स्टार्ट होते हैं। तो आपको बहुत जल्दी आमदनी स्टार्ट हो जाती है ग्राफ्टेड पौधे से। यदि हम बात करें वैरायटियों की, तो यहां हम देखेंगे हमारी भारतीय जो वैरायटियां हैं, रुद्राक्षी है। रुद्राक्षी के नाम से एक वैरायटी आती है, बहुत अच्छी वैरायटी है, जिसका भारत के बहुत ज्यादा क्षेत्रों में लगाया जाता है कटहल। इसी तरीके से हम बात करें तो आजकल वियतनामी 12 मासी कटहल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग भी अच्छा आता है, जल्दी फ्रूटिंग मिलने लगता है। इसी तरीके से सिंगापुरी कटहल है और अन्य प्रजातियां हैं, आप इनमें से किसी एक प्रजाति को चयन कर सकते हैं। यदि हम बात करें उचित समय क्या है कटहल का मुख्य खेत में रोपित करने का, तो जुलाई से अगस्त एक ऐसा बहुत अच्छा समय माना जाता है हमारे भारत में। स्पेशली हम बात करें तो जुलाई से अगस्त में कटहल का रोपित अगर आप खेत में करते हैं तो उस रोपण से बहुत अच्छी पौध तैयार होती है और पौधे के जीवित रहने की प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यदि कटहल के लिए हम बात करें तो पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या होनी चाहिए। कटहल एक बड़ा पौधा है जो काफी बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है और खूब घना होता है। तो कटहल में कम से कम 15 से 20 मीटर तक की दूरी में हमें इसमें लाइन से 2 लाइनों की बीच की दूरी रखना चाहिए और कम से कम 15 मीटर से तक 2 पौधों के बीच की दूरी रखना चाहिए, क्योंकि जब ये पौधा बढ़ता है तो काफी बड़ा स्थान घेरता है। कटहल को आप मुख्य खेत में सीधे भी लगा सकते हैं, इसके साथ साथ आप कटहल को खेत की मेड़ों पे भी लगा सकते हैं। खेत की मेड़ों पे आप लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे मेड़ों से अतिरिक्त आय मिलने लगेगी। यदि आप इसे मुख्य खेत में भी लगाते हैं तो आप क्या करें कि कटहल शुरुआती 3 से 5 साल में इसकी जो बढ़वार होती है, फैलाव होता है चारों तरफ, वो कम होता है। इसके बाद इसका बढ़वाव फैलाव चारों ओर ज्यादा होता है वृक्ष का। यदि हम बात करें इस कटहल के पौधे को मुख्य खेत में यदि आप रोपना चाहते हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी और 2 लाइनों के बीच की दूरी क्या रखनी होगी। यदि आप मुख्य खेत में मेढ़ों के ऊपर रोप रहे हैं तो आप कम से कम एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 मीटर मिनिमम रखिएगा, क्योंकि इसकी जो बढ़वार होती है चारों तरफ जो फैलता है ये पौधा, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, इसका फैलाव भी बढ़ता जाएगा। तो आप प्रयास करें कि यदि आप मेड़ पे लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 15 मीटर हर मेड़ पे। यदि आप मुख्य खेत में पौधे को रोप रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 15 मीटर और 2 लाइनों की बीच की दूरी कम से कम 20 मीटर रखना चाहिए। तो जो 20 मीटर आप बीच की दूरी 20 मीटर रखेंगे, उस गैप में आपको आगे आने वाले समय में अंतर्वर्ती फसलें भी रोपना है। चूंकि कटहल के पौधे में या किसी भी फल का पौधे की हम बात करें तो शुरुआती 2 से 3 वर्ष कोई आय नहीं होती है, बल्कि उल्टा होता है, उस पौधे की हमें सेवा करनी पड़ती है, देख रेख करना पड़ता है।
लेकिन यदि हम कटहल के पौधे के बीच में या किसी भी पौधे के बीच में अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं सीजनल, मान लीजिए अभी वर्षा का सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में कटहल के पौधों के बीच में आप तिल, मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि फसलें आप ले सकते हैं, क्योंकि कटहल को पानी की कम आवश्यकता होती है, तो धान लेने से हम वहां बचें। इसी तरीके से आगे रबी या ठंडक का मौसम जब आएगा तो आप वहां पे चना ले सकते हैं, आप मूंग ले सकते हैं, अलसी ले सकते हैं, या आप मसूर ले सकते हैं, ऐसे पौधे ले सकते हैं। तो होगा क्या कि एक तो आपको उस खाली पड़ी जमीन से निश्चित तौर पे इन फसलों को बोने पर कुछ ना कुछ अतिरिक्त आय अवश्य होगी, और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो इस कटहल के पौधे को फायदा होगा कि कटहल के पौधे को तैयार करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो अंतर्वर्ती फसलों में आप कर्षण क्रियाएं करेंगे, जो आप नेचुरल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालेंगे, वो फर्टिलाइजर इनको फ्री में मिलता रहेगा और ये फ्री में अपना बढ़ते रहेंगे मस्ती के साथ, और फिर आपको 3 से 4 वर्ष के बाद ये फ्री में फल देना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। यदि हम बात करें तो कटहल में ये ध्यान अवश्य देना है कि कटहल में हमेशा नई डालियों पे जब निकले और इन पे कोई रोग व्याधि आए, इनके पत्तों के ऊपर इस विशेष तौर पे देखा जाए तो कुछ रोग आते हैं, कटहल के फल के ऊपर कुछ रोग आते हैं, तो इनको समय समय पे हम नेचुरल या ऑर्गेनिक दवाइयां बना करके अपने खेत पर पे पेस्टिसाइड बना करके, कीट रक्षक बना करके इनको हम समय समय पे डालते रहते हैं। इससे रोग व्याधियों से हमारा पौधा बचा रहता है। यदि हम बात करें उपज की, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आता है पैसे की, कि हम इससे पैसा कितना कमा सकते हैं, इससे पैसा कितना हम वार्षिक निकाल सकते हैं, तो कटहल में शुरुआती 1 से 2 वर्ष में, 3 वर्ष में फल नहीं आते हैं, आते भी हैं तो जनरली बहुत छोटे आते हैं, और वो ग्राफ्टेड पौधे के ऊपर आते हैं। बीजू पौधे के ऊपर फल 8 से 10 वर्ष के बाद ही निकलते हैं। तो यदि हम माने 3 से 4 वर्ष में लगभग अच्छी मात्रा में एक पौधा फल देने लगता है, तो 3 से 4 वर्ष के बाद लगभग 3 से 3.5 क्विंटल फल एक पौधा आराम से दे जाता है, यानी कि 300 से 350 किलो एक पौधा फल दे जाता है। यदि हम 300 किलो भी फल एक पौधे से माने और इसको हम मल्टीप्लाई करें इसके मार्केट रेट से, लगभग 40 रुपए किलो कटहल का मार्केट रेट चलता है, तो हम देखें 40 × 300 यानी कि 12,000 रुपए एक पौधा हमें फल देने लगता है 3 से 4 वर्ष बाद। यदि आपने अपने 1 एकड़ में 150 पौधे रोप रखे हैं कटहल के, और उसमें से 100 पौधे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, मैं 100 पौधे की बात कर रहा हूं, तो लगभग आपका 1,20,000 रुपए 3 से 4 साल के बाद प्रति वर्ष एक निश्चित और नियमित आय होने लगती है। यदि 150 के 150 पौधे इसमें आगे चले जाते हैं तो लगभग 1,80,000 रुपए तीसरे चौथे वर्ष से आप कटहल के खेत से आय निकाल सकते हैं। और कटहल में एक अच्छी बात होती है कि जितना कटहल का पेड़ की उम्र बढ़ता जाएगी, इसमें फ्रूट का साइज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ते जाएंगे, तो आपकी फाइनली उपज भी बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आप कटहल की खेती करके भी अपने कृषि के जो और अन्य काम हैं उनके साथ साथ एक अतिरिक्त आय कर सकते हैं। हमारे साथ शरीफ भाई खड़े हुए हैं, उनका ही खेत है, उनके खेत में कटहल लगे हैं। शरीफ भाई से मैं जानना चाहूंगा इस कटहल के बारे में, बताइए आपने ये कब लगाया था, अभी इस वर्ष कितना कटहल आप मार्केट में बेच चुके हैं? अभी तो बिक गए 4 से 5 क्विंटल करीब। जी जी, बहुत अच्छा। ये इतना लगा है और कुछ पककर गिर भी गए। अच्छा, मतलब ये हम जो देख रहे हैं ये आधे से ज्यादा आप बेच चुके हैं बाजार में जी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ ये जड़ से ही आप देखेंगे, भैया आप थोड़ा सा वीडियो दिखाएं नजदीक से लाके, और जानू भाई हेल्प करें इस पे। देखिए ये बहुत शानदार फ्रूटिंग आई हुई है, और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि बिल्कुल एकदम बढ़िया जड़ से ही बहुत हैवी फ्रूटिंग है। पीछे भी यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे तो बहुत शानदार फ्रूटिंग आई हुई है, तो बहुत बेहतरीन है। और बताया शरीफ भाई ने कि ये आधे से ज्यादा बेच चुके हैं। तो शरीफ भाई ये आप मार्केट में बेचते हैं तो बढ़िया मुनाफा होता है? बढ़िया होता है, और फसलों के साथ साथ इसमें अतिरिक्त मुनाफा भी मिल रहा है होता है। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते कि जोन भाई हैं वो सब लगाएं। अच्छा, कटहल का खेती भी करें, उद्यान की फसलों की खेती करें। चलिए देखिए, हमारे शरीफ भाई हमारे पड़ोसी किसान बहुत खुश हैं। तो आप सभी से विनती है कि आप भी अपनी फसलों के साथ साथ जो खेती करते हैं हमारे किसान भाई, मुख्य फसलों के साथ साथ उद्यान की फसलें लें। उद्यान की फसलों में एक विकल्प बहुत अच्छा है कटहल का, और लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। तो आप सभी इस तरीके के काम करके खेती से अतिरिक्त आय भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।